तुम्हें कुछ याद है हार्दिक? व्हाट इज ईआर? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? एनीथिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैम प्रीवियस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। ओके, स्मूथ मतलब जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते और रफ मतलब जिसमें राइबोसोम्स होते हैं। वेरी गुड। बस इतना ही स्कूल में पढ़ाया चलो था। इतना याद है, नो प्रॉब्लम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इतना भी बहुत है, याद है तुम्हें। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम जब बात करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। So let's see what exactly it is. You can see here, Garnier was the scientist जिन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था, and he gave the term ergastoplasm. ठीक है, इन्होंने क्या टर्म दिया? ergastoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, that was discovered by Potter and Thomson in 1945, and जो टर्म है, the term is coined by Potter. Okay, जो टर्म थी वो पॉटर ने कॉइन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले जो टर्म दिया गया था that is ergastoplasm, which was given by गार्नियर। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है, इसका रोल क्या होता है सेल में। सो फर्स्ट नाम देखते हैं पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक यानी विद इन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, और चैनल, बिल्कुल जाल, मतलब ऐसे पूरा सा फैला हुआ जाल होता है, इसका नेटवर्क होता है। सो इट इज थ्री डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन, जिनकी मेम्ब्रेन होती है, चैनल्स जो किसमें होते हैं? थ्रू साइटोप्लाज्म, दैट रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। सो अगर हम डिफाइन करें, सो दे आर द इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ और मेम्ब्रेन लाइन चैनल दैट रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा में भी होता है बिकॉज चैनल है ये। ठीक है, सो आई कैन से इट इज आल्सो फाउंड इन plasmodesmata in the form of desmotubules, in the form of desmotubules। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईआर कि एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी कैन सी द डायग्राम हियर, इट इज very clearly visible to you. See, this is nucleus here, nucleus है ये वाला। okay, this is nuclear membrane। हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? डबल लेयर्ड। ठीक है, सो इट इज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें ऐसे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। सो न्यूक्लियस के साथ जो नेटवर्क दिख रहा है तुम्हें, दिस इज द नेटवर्क, ऐसे ट्यूब्यूल का नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक मैम ऐसे 3D डायग्राम भी रेटिकुलम। बनाने को आते हैं क्या स्कूल में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो ये तो तुम्हारे क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए इस तरह की हम लोग स्टडी करते हैं। सो मेम्ब्रेन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, दिस इज द मेम्ब्रेन। ओके, इसकी अगर मैं मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करूं, ठीक है, सो हाउ मच थिक इट इज? इट इज 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक। So I'm talking about the membrane of endoplasmic reticulum जिसका थिकनेस होता है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये दिख रहा है हमें, देखिए, या तो ऐसे इस तरीके से होते हैं, ठीक है, या ऐसे ट्यूब जैसे, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ट्यूब जैसे होंगे, राइट, या कई बार ऐसे इस तरीके से वेसाइकल फॉर्म में भी होते हैं। सो वी डू हैव डिफरेंट टाइप और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, ट्यूब की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज फाउंड इन थ्री फॉर्म्स। It is found in three forms.
What are the three forms अगर मैं बात करूं? The first form is cisterne. क्या बोलते हैं हम इसको? Cisterne. Okay, देखो ये this is the cisterne pattern. Second is tubule. तो cisterne में बोल सकती हूँ, देखो ये एक ट्यूब इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये 1, 2, 3 and 4, and these 4 are connected with each other. So I can say what is cisterne? These are the flat interconnected ठीक है, sac like पाउच के जैसे हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, sac like structures, ठीक है, और इनका डायमीटर, हर सिस्टर्ने का डायमीटर इज अराउंड 40 to 50 नैनोमीटर. सो दिस इज सिस्टर्ने. सेकेंड, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, ऐसे लॉन्ग ट्यूब्यूल, कि ये एक तरीके का है, इसके आसपास ऐसे ट्यूब जैसे होंगे ये, ठीक है, ऐसे बस खाली ट्यूब, नो इंटरकनेक्शन इज फाउंड. सो दैट इज ट्यूब्यूल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, what they does, ठीक है. So they are tube like एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है, दैट कनेक्ट्स, ये 1 है और ये 3 है, दैट कनेक्ट 1 and 3. इट मींस दैट कनेक्ट सिस्टर्ने विद द वेसिकल, आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है. इनका डायमीटर होता है 50 to 100 नैनोमीटर. एक ट्यूब्यूल का डायमीटर काफी ज्यादा है, इससे देखो डबल ही है ना, सिस्टर्ने से डबल ही हो गया. अब वेसिकल कैसे होते हैं? ओवल, राउंडेड, ऐसे स्फेरिकल, देखिए दिख रहे हैं हमें. सो व्हाट आर वेसिकल्स? दे आर ओवल और राउंडेड सैक, ठीक है, बेसिकली. सो ईआर हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, दैट इज सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल. क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम. ओके, तीनों डायग्राम ड्रॉ कर ले. एक पहला सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, किसने नाम कैसा आता है, हमें सारी चीजें समझ में आई. आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है. नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ, ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू वी हैव. टाइप्स ऑफ ईआर, ये तो तुमने ही मुझे बताया था हार्दिक अभी कि ईआर कितने तरीके के होते हैं. ईआर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है. यू जस्ट टोल्ड मी. कौन से हैं वो 2 नाम, बताओ मुझे जरा. मैम रफ और स्मूथ. मैम रफ और स्मूथ. क्यों बोलते हैं हम रफ को रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं? कुछ बता सकते हो मुझे? मैम रफ में राइबोसोम्स होता है और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते. वेरी नाइस. कि रफ वाले जो होते हैं उनके पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, ठीक है. सो टाइप ऑफ ईआर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से हैं वो 2 टाइप्स? आरईआर एंड एसईआर, ठीक है. आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. सो हमने ये 2 कैटेगरीज किस बेसिस पे दी, जैसे तुमने मुझे अभी बताया. सो लेट्स अज्यूम कि ये एक टाइप का एंडोप्लाज्म, ये हमारी मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है. इस तरीके से ये नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, मान लेते हैं. सो हमें देखा कि कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके सरफेस पे ना हमें ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स अटैच दिखते हैं. And what are these spherical structures? These are ribosomes. So due to presence of ribosome, कुछ ER क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं. अपीयरेंस उनकी ना ऊपर उनके से स्फेरिकल बॉल्स अटैच हो गए तो वो रफ हो गए. और ये वाला जो ER है ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है. So this is smooth ER and this is your rough ER, ठीक है. On the presence or absence of attachment of राइबोसोम्स, तो उनकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. तो आई कैन से व्हाट इज आरईआर. डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो यू कैन सी इट बियर्स राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही बात है कि आरईआर की मेम्ब्रेन पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ड्यू टू विच इट इज लाइक वी कैन से रफ इन अपीयरेंस.
एंड SCR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने एंड फ्लू ट्यूब्यूल्स. अभी मैंने बताया 3 फॉर्म्स होती हैं. तो RER वाले अक्सर हमें राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच हुए दिखे, सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, राइट. और जो बचा हुआ होता है वो ज्यादातर वेसिकल एंड ट्यूब्यूल होता है. Okay, so now let's talk about the functions कि what they does, right. So ribosome attached है इसके साथ. What is the function of ribosome अगर पूछा जाए. So ribosome is the site of protein synthesis. Okay, कि ribosome का major function है अगर हमारे सेल में हमारी बॉडी में major site कहीं भी तुमसे पूछा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, सो व्हाट इज दैट, राइबोसोम. सो इसका मतलब RER का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस. तो इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स and certain enzymes. Okay, certain बहुत सारे enzymes होते हैं वहां की उनकी फॉर्मेशन में, जैसे पेनक्रियास, लिवर एंड गॉबलेट सेल्स, इनके एंजाइम्स एंड प्रोटीन. SCR का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स यानी फैट्स. ओके, सो इट परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, राइट. RER में राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 होते हैं. What are these? These are the basically you can say they are the site for the attachment of ribosomes. तो अगर ये पूछा जाता है कि राइबोसोम्स उसी पे क्यों अटैच होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, जो कि SCR में एब्सेंट होते हैं. क्या इतनी बात समझ में आई? Is it clear, हार्दिक? These 4 points are very very important. ठीक है, दोनों को क्या क्या डिफरेंस है. मतलब SCR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. हाँ, बस SCR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है, जिससे फंक्शन अलग हो गया दोनों का. और उसमें एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोफोरिन नहीं होता फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, चलो फटाफट से ये 4 पॉइंट्स तुम लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस. सो नाउ वी आर डन विद दी. देख कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं था, जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा. नाउ यू कैन सी फंक्शन ऑफ ER, है ना, कि यही हमने 9th में भी पढ़ा था और ये हम 12th में भी पढ़ रहे हैं. बस एक्स्ट्रा तुमने वो ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स 3 फॉर्म पढ़ लिए. सो सी फंक्शन, इट एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन. ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे आपके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को. इट हेल्प्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन क्विक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वेरी क्विक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ER. It takes part in formation of nuclear envelope जब सेल डिवाइड आफ्टर टीलोफेज. टीलोफेज अभी हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में. ठीक है, कि एक फेज होता है सेल डिवीजन का. तो जब भी सेल डिवाइड होता है टेलोफेज के बाद, न्यूक्लियर एनवेलप जब बनता है उसमें एंडोप्लाज्मिक, बेसिकली सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या कर रहा है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन बना रहा है. तो प्रोटीन के भी इतने सारे फंक्शन होते हैं, लिपिड्स के इतने फंक्शंस होते हैं. तो जो जो उनके फंक्शंस हैं एट द एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो कर रहा है वो काम, है ना. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट याद बता रही हूँ उनको ध्यान रखियो. इट टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम. ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स मान लेते हैं अल्कोहल. जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिवर का जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी का काम होता है उस लिवर को आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना. ठीक है, it provides membranes to Golgi apparatus for the formation of वेसिकल्स and lysosomes. ठीक है, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गोल्गी बॉडीज को, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जी लो मैं तुम्हें अपना एरिया दे रहा हूँ एंड यू कैन डू योर ओन वर्क. RER का काम क्या है, साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की. ओके, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ER इन जनरल इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया बहुत सारी चीजों के लिए, बिकॉज बहुत फैला हुआ चैनल है. हमने क्या बोला, इसको डिफाइन कैसे किया, 3 डायमेंशनल इंट्रामेम्ब्रेनस चैनल्स, राइट, जो इधर उधर फैला हुआ है पूरी सेल या साइटोप्लाज्म के अंदर. तो इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि इट हैज मल्टीपल फंक्शंस. SCR क्या करता है, लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स, ठीक है, विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन A और ग्लाइकोजन. तो ये सारे काम, so these are the combined work of ER, either SCR, RER or some other functions of ER. कितनी बात समझ में आई हार्दिक, yes or no? बताओ. मैम मैं 4th वाला नहीं आया. 4th में बेसिकली फोर्थ वाले पॉइंट में यही बोल रहे हैं कि जो SCR होता है, ठीक है, मान हम कहते हैं ना अल्कोहल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं वो टॉक्सिक केमिकल है, या फिर तुमने कोई मेडिसिन खा ली व्हिच इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर, है ना, तो उसको उस टॉक्सिक केमिकल को तुम्हारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है. वो तो डिटॉक्सिफिकेशन में कोई ऑर्गन हेल्प करता है, और हमें पता है वो ऑर्गन है लिवर, राइट, कि लिवर
खराब हो जाता है जब हम एक्स्ट्रा अल्कोहल लेते हैं। क्यों? बिकॉज सारा लोड लिवर पे आ जाता है। बेसिकली लिवर के जो SCR होते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्हीं का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना उस टॉक्सिक केमिकल को, यानी अल्कोहल को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देना, या दवाइयों को कोई ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देना जो कि आपके लिए हार्मफुल ना हो। वो काम भी किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब समझ आया? यस मैम। Now we need to discuss about the second organelle, that is Golgi apparatus, Golgi bodies, right? यहाँ पे Golgi bodies क्यों बोलते हैं, ठीक है, या कई जगह Golgi complex या Golgi apparatus, कैसे कुछ भी हम इसको बोल देते हैं। See, this is nucleus, ये क्या है? तो आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये देखिए RER हो गया और ये SCR हो गया, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिख रहा है सिस्टर्निक फॉर्म में, एंड दिस इज हियर, ये जो हमें दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है। So he first observed in 1898 densely stained reticular structure near the nucleus, कि न्यूक्लियस के आसपास ही इनको एक बहुत स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, जिसको इन्होंने दे दिया क्या नाम दे दिया। ओके, बेसिकली क्या किया था इन्होंने, जो गोल्गी थे, राइट, इन्होंने नर्व सेल ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व द नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट, ठीक है, आउल एंड कैट के नर्व सेल को ऑब्जर्व किया और वहां पे इनको ये नजर में आई थी गोल्गी बॉडीज सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारे नाम होते हैं गोल्गी बॉडीज की, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज गोल्गी बॉडी, उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट। गोल्गी बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज, कुछ भी नाम से हमसे पूछ लिया जा सकता है, एंड इनके बहुत सारे नेम होते हैं। आर आल्सो कॉल्ड एज, बताओ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, चलो अभी हमने बताया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी apparatus मैं 9th में गोल्गी पढ़ा। apparatus जो नाम हमने लिखा ही है, सो जी गोल्गी apparatus, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा और भी नाम होते हैं, डिक्टायोसोम्स, क्या ये नाम तुमने सुना है हार्दिक? मैम ये तो उसमें था ना, तुम अभी पढ़ा तुम स्लाइम जो मोल्स प्लांट में। की, यस जो मैम। प्लांट की गोल्गी बॉडीज होती हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिफरेंस हम ये भी लिखते हैं कि एनिमल सेल में ना गोल्गी बॉडीज होती है, लेकिन प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है, इतनी डेवलप नहीं होती हैं जितनी एनिमल सेल में होती हैं। सो उस केस में हम इनको क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड नेम, लिपोकॉन्ड्रिया। Lipochondria, this is also another name of Golgi bodies. Why we call them lipochondria? Because ऐसा देखा गया कि जो Golgi bodies होती है, they are very rich in lipids. So why? Because they are rich in lipids. Next, थर्ड नेम, ठीक है, दो नेम, सॉरी डी हो गया ना, फोर्थ नेम की हम बात करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस। They are also called as traffic police. Traffic police of cell, ठीक है, और भी बहुत सारे नेम है, इडियोसोम्स। डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काम किया था, so they are also called as Dalton complex, ठीक है, गोल्गीसोम, या एक और इम्पोर्टेंट नाम, मिडल मैन ऑफ सेल, ठीक है। So these all are various names of Golgi bodies. So now let's discuss about the structure of Golgi bodies, right? कि कैसा स्ट्रक्चर होता है Golgi bodies, कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा वाईफाई के सिंबल जैसा नजर में आता है, ठीक है। ये दिखा हुआ है 0.5 to 1 माइक्रोन। व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमीटर, ओके। ये तो गणेश जी जैसा दिख रहा है, ओके, ठीक है,
तो इनका डायमीटर कितना होता है 0.5 to 1 माइक्रोन इज द डायमीटर, राइट। वैसे ये प्लांट उसका डायमीटर होता है, मतलब इट्स नॉट डायमीटर ऑफ एनिमल जो यहाँ मेंशन इन्होंने किया है, इट इज द डायमीटर ऑफ प्लांट गोल्गी बॉडीज और द डिक्टायोसोम, राइट। सो जैसे ऐसा दिख रहा है हमें, नेटवर्क दिख रहा है इस तरीके से, देख ऐसे ये पूरा सब कनेक्टेड है आपस में, ये देखिए राइट सेक्टर है, ये है, ऐसे अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक पाउच है, फिर दूसरा पाउच है, फिर तीसरा पाउच है, फिर ऐसे चौथा पाउच है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग पाउच है। और वहां पे क्या था, उसमें कनेक्टेड थे, हमने ईआर में जो देखे थे, ठीक है। और बहुत जैसे वहां पे 3 फॉर्म्स थे, सिस्टर ने, इंटरकनेक्टेड या ट्यूब्यूल्स, ट्यूब जैसे, या वेसिकल्स, यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनके फॉर्म्स की बात करूं, सो स्ट्रक्चरली गोल्गी बॉडीज, जीबी लिख रही हूँ मैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। कुछ बुक्स में 3 भी मेंशन होते हैं, 4 पार्ट्स, वही 3 जो हमारे ईआर में मेंशन होते हैं। तो 3 नाम तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कौन कौन से बोलने वाली हूँ यहाँ पे, लेट्स राइट देम। फर्स्ट सिस्टर ने, यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेरी गुड, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वन मोर थिंग, हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ गोल्गी जो होती हैं वो गोल्गी एंड वैक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। सो वी हैव दीज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। सिस्टर्ने की अगर मैं बात बोलूं, सो क्या है बेसिकली, व्हाट इज सिस्टर्ने, ऐसे सैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर व्हाट आर सिस्टर्ने। में अलग अलग होता है क्या? मतलब मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अलग था, इसमें अलग है। हाँ, इसमें सब उनके अलग अलग, क्यों इसको हम इस तरीके से क्यों बोलते हैं, सी यहाँ पे 2 नाम दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, सिस केस है और ट्रांस केस है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो सिस्टर्ने होते हैं ना, सिस्टर्ने आर वेरी एसिमेट्रिकल, ठीक है। इनके 2 फेसेस होते हैं, मतलब मान लो एक डेवलपिंग होता है और एक जो डेवलप हो चुका है, कि दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ से डेवलप होना शुरू किए हैं, और यहाँ पे इस साइड में जो होंगे वो कौन से होंगे, जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। सो आई कैन से इट शोज 2 पोलर फेसेस, इट शोज 2 पोलर फेसेस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो 2 पोलर फेसेस, उनके नाम देखो, नाम इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, ठीक है, एंड सिस फेस। इधर देखो वापसी आ जाता है इधर में, दिस इज सिस फेस एंड दिस इज ट्रांस फेस, ठीक है। जो ट्रांस फेस होता है ये दूर वाला है, जो मैंने बताया ना, जो दूर है, जो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, ठीक है। और जो बेसिकली जो सॉरी जो ट्रांस फेस है वो बिल्कुल पास होगा, सिस वाला तुम्हारा दूर होगा, ठीक है। इनके और भी नाम होते हैं हमारे पास, मैं इसको साइड कर देती हूँ, फिर मैं इनके नाम की बात करते हैं। ट्रांस फेस देख यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये दूर है और ये वाला पास है, ये न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। और ये वाला सेल में, मान लेते हैं यहाँ न्यूक्लियस है सेल का, और यहाँ पे सेल तुम्हारा इस तरफ खत्म होता है, तो न्यूक्लियस की तरफ सिस फेस होता है, ठीक है, और दूर में ट्रांस फेस होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। ट्रांस फेस यानी दूर वाला, दूर मतलब डिस्टल फेस, दूर मतलब डिस्टल फेस, या उसकी शेप कैसी होती है, कॉनकेव होता है वो, कॉनकेव, ठीक है, और मैच्योरिंग, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, नियर सेल मेम्ब्रेन, कहाँ पे है ये, नियर सेल मेम्ब्रेन। नाउ द सिस फेस, जो सिस फेस होता है वो कॉनकेव है, तो ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। और वो कौन सा मैच्योरिंग फेस है, तो ये कौन सा है, फॉर्मिंग, यानी ये डेवलप हो रहा है, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स आरईआर या न्यूक्लियस, टुवर्ड्स आरईआर। और कहती बात समझ में आई, यस और नो? बताओ मुझे। मैम नहीं आई।
नहीं आई, ठीक है दोबारा समझाती हूँ मैं। क्या समझ में आया, चलो ये बताओ, उसके बाद बात मैम करते हैं। आपने बताया ना कि वो ट्रांस और ये चीज, तो मैम इसको डिफरेंट मतलब बताते किस बेसिस पे है कि कौन कौन सा कहाँ पे और कौन सा कहाँ पे? कौन सा डेवलप हो चुका है और कौन सा डेवलप पार्ट होना है, उसके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। सी यू कैन से दिस इज सिस फेस, ठीक है, और मैंने अभी बोला सिस फेस इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो दिस इज फॉर्मिंग फेस, दिस इज फॉर्मिंग, कि यहाँ से ये बनना शुरू हो रहा है अभी, ठीक है। एंड दिस इज नियर सेल मेम्ब्रेन इज अ ट्रांस फेस, कि यहाँ से मान ली सबसे पहले ये बनना शुरू हुआ, अब इसके पीछे एक और डेवलप हो गया, तो ये सेकेंड वाला हो गया, फिर इसके पीछे एक और डेवलप हो गया। अब जब तक ये सबसे बेबी, ये थोड़ा सा यंग में, ये एडल्ट में, तो इधर की तरफ आते आते जो ये होते हैं मेच्योर वाले आ जाते हैं, डेवलप हो चुके हैं। और इस तरफ में कौन से होते हैं, जो डेवलप हो रहे हैं। सो जब डेवलप हो रहे हैं वो फॉर्मिंग या सिस फेस होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स होते हैं इस तरीके से। और इधर से इसको देखो, होते कॉनकेव है, दिस इज कॉनकेव, ठीक है। सो कॉन्वेक्स एंड concave. Concave is trans towards cell membrane and convex is towards forming or towards the nuclear membrane and RER. अब समझ में आई ये बात? यस मैम। फेस यानी साइट, ठीक है, मैम मतलब ये maturing side and डेवलप्ड forming मतलब side. मैम मतलब शीज फेस मतलब डेवलपिंग फेस होता है ना? हाँ, सिस फेस बेसिकली डेवलपिंग फेस, ठीक है, जो बनना शुरू हुआ है। और जो ट्रांस फेस होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है, कि वो डेवलप हो चुका है, वो मैच्योर हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, अपने मतलब नीचे से फंक्शंस में ऊपर जा रहा है ये, डिफरेंशिएट होना। मैम हाँ नीचे से राइट, ऊपर जा रहा है ना? ओके मैम। तो नहीं यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ, यस ठीक है। मैम आगे समझ। ये तुम्हारी डिस्टल वाली साइड है और ये तुम्हारी प्रॉक्सिमल वाली साइड, यानी पास। डिस्टल यानी दूर, प्रॉक्सिमल यानी साइड। जैसे मैंने तुम्हें वो टर्म बताई थी, मीडियल एंड लेटरल, डॉर्सल एंड वेंट्रल, यस मैम। है ना। तो ऐसी एक और टर्म होती है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ठीक है। सी दिस इज माय हैंड हियर, तो ये जॉइंट्स होते हैं फिंगर के, 3 जॉइंट्स होते हैं ना। तो यस बॉडी मैम। के जो पास वाला होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, और दूर वाला जो होता है, टिप वाला जो है, दैट इज डिस्टल, और बीच वाला इज मिडिल। सो प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल इंटरफैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सिमल यानी पास, डिस्टल यानी दूर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया, सिस्टरने वाली बात हमें समझ में आई, सिस फेस ट्रांस फेस हमें समझ में आया, क्योंकि तुमसे पूछा जाता है यहाँ पे कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा फॉर्मिंग फेस है, कौन सा मैच्योरिंग है, या कौन सा न्यूक्लियस की तरफ होता है, कौन सा टुवर्ड्स दी तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। हमें इतना समझ में आया। अगली फॉर्म की बात करते हैं, नाउ दिस ट्रांस फॉर्म। ट्यूब्यूल का मतलब क्या हुआ, ट्यूब की फॉर्म में होती है, जब आपसे ले आते हैं हम इसकी जगह पे, नहीं। तो ट्यूब्यूल वाले क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल हम बोल सकते हैं, ठीक है। और आई कैन से व्हाट दे डज, दे इंटरकनेक्ट वेरियस सिस्टर्ने, दे व्हाट दे डज, दे इंटरकनेक्ट वेरियस सिस्टर्ने। मैम लेकिन ट्यूब्यूल्स तो इंटरकनेक्ट नहीं होता ना एक दूसरे से? मतलब ट्यूब्यूल्स सिस्टर्ने को, मतलब ये मानो ये एक सिस्टर्ने है, ये एक सिस्टर्ने है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ट्यूब्यूल करेगा, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट हमारा वेसाइकल। वेसाइकल हमें पता ही है, स्मॉल सैक लाइक के ट्यूब है, इस ट्यूब्यूल से स्मॉल सैक लाइक पाउच ओरिजिनेट होता है, ठीक है। सो हम इनको क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। वेसाइकल मतलब दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है। सो स्मॉल सैक लाइक, हम कलर चेंज करते हैं इसका, स्मॉल सैक लाइक, ओके, arises from tubules, arises from ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब इसमें भी क्या होता है, वेसाइकल भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और कोटेड होते हैं कई वाले, कुछ क्या होते हैं सिक्रेटरी होते हैं, फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट गोल्गी एंड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, कि गोल्गी से ना एक्सपेंशंस निकलते हैं, सिस या ट्रांस फेस से इस तरीके से एक्सपेंशन निकलते हैं, खाली पाउच निकलते हैं, एयर सैक निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और इनमें से ही कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो बाद में जाके पता है क्या करते हैं, लाइजोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हमने लाइजोसोम के बारे में पढ़ा है, यस मैम। बताओ हार्दिक, में है ना। नाइन्थ में सो पढ़ा था। राइट, देयर एक्सपेंशंस ऑफ, वेरी गुड, सिस्टर्ने, ओके, एट ट्रांस फेज। कौन से फेज पे,
ट्रांस वाली जो साइड है, ट्रांस वाली साइड कौन सी है तुम्हारी, जो मैच्योरिंग सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, जो बाहर वाली साइड है, उससे ऐसे पाउच से निकलते हैं, ठीक है, जिसमें से सम ऑफ देम एक्ट एज लाइसोसोम, सम ऑफ देम। तो मैं ये बोल सकती हूँ, अगर तुमसे कोई पूछे लाइसोसोम कहाँ से अराइज होता है, तो कौन सा ऑर्गेनल है which helps in synthesis of lysosome, that is Golgi bodies। क्या इतनी बात समझ में आई, yes or no? यस मैम। ठीक है, ओके। तो मतलब बेसिकली पता है होता क्या, गोल्गी बॉडीज SCR से अराइज होती है, कहाँ से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स राइज टू गोल्गी बॉडीज एंड गोल्गी बॉडीज गिव्स राइज टू लाइसोसोम्स। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडीज के फंक्शंस एंड बाकी चीजों की। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से आए वेसाइकल। अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि मान लो, जस्ट एज्यूम, ठीक है, कि हार्दिक एज्यूम सेल्स एज अ फैक्ट्री, कि सेल एक फैक्ट्री है, व्हाट यू डज इन अ फैक्ट्री, कि एक फैक्ट्री है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लेते ब्रिटानिया की फैक्ट्री है, कोई XYZ बिस्किट की फैक्ट्री है, एंड यू नीड टू मेक बिस्किट्स। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, ठीक है, और सबसे पहला काम तुम्हारा होगा बिस्किट्स को बनाना, सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया एंड बिस्किट्स बनाए। तो यहाँ पे सेल का काम बेसिकली क्या, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस किया, किसने किया, ER ने किया, जो पहला ऑर्गेनल था। अब क्या होगा, तुमने बिस्किट्स जो बनाए हैं, तुम्हें उनको पैक करना, पास ऑर्डर्स आते हैं ना, यू नीड टू पैक देम, यू नीड टू, ऐसे खुले तो नहीं बेचोगे ना मार्केट में, डिस्पैच करोगे, पैक करोगे, ठीक है, उनको कन्वर्ट करोगे, कुछ कमी है तो उसको हटा के दोबारा से उनको मॉडिफिकेशन उनका करोगे, चीनी ज्यादा हो गई, चॉकलेट कम रह गया, ठीक से बेक नहीं हुए, तो ये सारी चीजें तुम करोगे, ठीक है। तो वो सारा जो सेकेंड स्टेप है दैट इज डन बाय गोल्गी बॉडीज, ठीक है। सो यानी उनका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशंस, उनका डिस्पैचिंग, उनको कहाँ कहाँ भेजना है, वो सारा काम कौन करते हैं, गोल्गी बॉडीज। तो अभी डायग्राम देखो तुम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से वेसाइकल है जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन ER ने बनाया, ठीक है। अब ER से वो कहाँ पे आ गए, देखो सिस फेज में, सिस फेज में आए, अंदर चले गए। अब गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, उनका मॉडिफिकेशंस करेगा, उनमें जो कमियां होंगी, जो गलत बन गया प्रोटीन, उनको साइड कर देगा, जो काम के प्रोटीन है उनको आगे जाने देगा, और उनका सारा जो फिल्टर मॉडिफिकेशन अंदर होके वो ट्रांस फेज से क्या हो गया, वापसी देख बाहर निकल गए, वापसी क्या निकल गए, बाहर निकल गए, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, राइट, एक और देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्लाइकोलिपिड्स है हमारे, हमें पता है, हमने कल पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये देख इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एंड लिपिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। क्या हमने ये बात की थी, यस और नो? यस मैम, ग्लाइकोजन ठीक वाले है। टॉपिक में सो ना। ये, और हाँ, और अभी भी पढ़ा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, पिछली से पिछली, पिछली से पिछली, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो वो सारा काम, सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन वहां से बन के आया, कहां से, ER से, उनको ग्लाइकोप्रोटीन में मॉडिफाई करना, ठीक है, एंड ग्लाइकोलिपिड्स में मॉडिफाई करना, वो सारा काम बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय गोल्गी बॉडीज, बिकॉज प्रोटीन्स के बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं जिसमें चाहिए होते हैं, ठीक है। functions of Golgi apparatus, sorting, sort करना, see here endoplasmic reticulum के just people से adjacent है ये, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड है। sorting, modifying and packaging of the proteins and lipids or the biscuits, right, you have a factory, उनको sort करना, modify करना, उनको pack करना, वो सारा का सारा काम कौन करते हैं, Golgi bodies करते हैं। it helps in transport of packaged products, पैकेज जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्ट करना टू द टारगेट साइट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, वो सारा काम कौन करते हैं, गोल्गी बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो लाइसोसोम से उनका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज ही करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे ग्लाइकोसिडेशन प्लस ग्लाइकोसाइलेशन,
ग्लाइकोसिडेशन का मतलब होता है ओलिगोसेकेराइड को ऐड करना टू फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में ग्लाइकोसिडेशन यानी फॉस्फोलिपिड में ओलिगोसेकेराइड को ऐड करना। एंड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुए ना RER में, राइट, उनको कन्वर्ट करना इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो प्रोटीन्स का कन्वर्जन फर्स्ट में ओलिगोसाइड का एडिशन इज ग्लाइकोसिडेशन। ये सारे काम भी डन बाय दिस गोल्गी बॉडी। वी हैव पार्ट स्पर्म होते हैं, फॉर्मिंग पार्ट एक्रोसोम, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय दिस। सो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, कौन सिंथेसाइज करता है, गोल्गी बॉडी सिंथेसाइज करता है। कहती बात समझ में आई, यस और नो? मैम एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम स्पर्म का पार्ट होता है। स्पर्म बनाते हैं हम, हेड बनाते हैं, ठीक है, Yes, हेड के ऊपर ऐसे एक कैप बनाते हैं हम उसमें, ठीक है, जो कैप होता है दैट इज एक्रोसोम, ठीक है। वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज ही करता है। इतना क्लियर है तुमको? यस मैम। ठीक है, उसके बाद जो सेल वॉल होता है, हमने पढ़ा था प्लांट्स में सेल वॉल, तो प्लांट्स में डिक्टायोसोम्स तो होते हैं, ठीक है। सो जो मिडल लैमेला हमने पढ़ा था, यस और नो? मैम थोड़ा हिंट देना। मिडल सेल वॉल में हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, मिडल यस लैमेला, मैम, यस मैम, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, यस मैम, याद आ गया। है ना। मिडल लैमेला जो कनेक्ट करने का काम। सो मिडल लैमेला की जो पेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आई कैन से पेक्टिक कंपाउंड्स ऑफ, मैम जो सबसे आउटर मोस्ट था और जो ज्वाइन करता था एक दूसरे राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। सो पेक्टिक कंपाउंड्स ऑफ मिडल लैमेला, ठीक है, are secreted by Golgi bodies, are secreted by Golgi bodies. So these are the various functions, and Golgi bodies अगर पूछा जाए, they arises from, mainly arises from SCR. कहती बात तुमको समझ में आई, yes or no? यस मैम। So here we are done with these two major cell organelles, that is endoplasmic reticulum and Golgi bodies. And now in the next class we'll start with the mitochondria, lysosomes, etc. ठीक है, अभी any doubt so far? काफी easy था जो भी हमने किया. You just need to note everything down. मैम स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। Okay? मैम चलो कल बहुत क्लास है बढ़िया ना? करते। हाँ कल क्लास